Students, and welcome back, students. In the last lecture we were talking about the political parties, that is lesson number 3. We came to one fourth of the lesson has been explained to you. To be in power, see, political parties are the link that connects common people, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशंस एंड इलेक्शन. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज वो होते हैं जो जोड़ते हैं गवर्नमेंट को और कॉमन पीपल के ज़रिए वो अपनी बात, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए वो गवर्नमेंट तक बात पहुंचाते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी एक लिंक होता है, एक बीच का मध्यस्थ. वी कैन से दैट जो भी प्रॉब्लम कॉमन पीपल की होते हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है. पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही होता है और उसमें इसके वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में होने की वजह से वहाँ काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं. तरह तरह के पार्टीज होते हैं जो एक दूसरे से कॉम्पिटेट करते हैं या प्रतिद्वंदी की तरह प्रतिस्पर्धा विकेंद्र से वो हमेशा उनमें होती है. देन टू बी इन पावर, हर एक पार्टी की एक चाहत होती है कि वो पावर में रहे और उसका और एक उनका एक मूल उद्देश्य होता है. एक टॉपिक को लेके वो लड़ने के लिए लोगों के सामने आते हैं और लोगों का मुद्दा एक सामने रखते हैं और उसी मुद्दे से वो जीतने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा. तो कंपटीशन बना रहता है. कंपटीशन होनी चाहिए हर एक क्षेत्र में, हम लोग बोलते हैं, या इसमें भी होनी चाहिए, पर इट शुड बी अ फेयर कॉम्पिटिशन. मतलब अच्छा प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए. किसी को मार के, किसी को तकलीफ दे के या किसी और गलत किसी चीज़ से सत्ता हासिल नहीं करना है. एक फेयर कंपटीशन होनी चाहिए. तो परस्यू आइडियोलॉजी मतलब हर एक पार्टीज का एक मुद्दा लेके, एजेंडा लेके वो सामने आते हैं जिसके लिए वो लड़ते हैं लोगों के लिए. देन इट इज़ टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज है ना, एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन. द पॉलिटिकल पार्टीज विच गेट मेजॉरिटी इन इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट. यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शंस होते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिलते हैं उनको, जिनको मेजॉरिटी ज़्यादा मिलती है वो लोग सत्ता संभालते हैं या पोजीशन में आते हैं. और जो हार जाते हैं तो उनको अपोजिशन पार्टी में उनको रहना पड़ता है. To act as a link between the government and the people. पॉलिटिकल पार्टीज वर्क ऐसे लिंक, मैंने बताया था आपको, लिंक की तरह है गवर्नमेंट और आम लोगों के बीच की पॉलिटिकल पार्टीज. द गवर्नमेंट ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज. यानी गवर्नमेंट को मदद चाहिए रहती, सपोर्ट चाहिए रहती आम जनता की, तो वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उनको वो मिल जाता है. पॉलिटिकल पार्टीज बताते हैं कि ये लोगों को क्या चाहिए. उस क्षेत्र के जो भी MLAs वगैरह होते हैं वो बताते हैं कि इस क्षेत्र में क्या, किस चीज़ की कमी है, लोगों की किस चीज़ की चाहत है, क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की. ये सारी बातें वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती है और गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम किया जाता करते हैं. तो इससे क्या है, उससे लोगों की, आम जनता की उनको सपोर्ट मिलती है. तो वी वे टॉकिंग, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि वेरियस टाइप्स ऑफ ये है पार्टीज होते हैं. फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस होने के बाद फर्स्ट जो पार्टी जो थी वो थी मेजॉरिटी में काफ़ी सालों तक, वो थी कांग्रेस की पार्टी. इट वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके कंपटीशन में और कोई भी नहीं था पार्टीज, एंड सो दिस पार्टी वॉज डोमिनेटिंग द अदर थिंग. लेटर ऑन बाद में 89 में जनता पार्टी आ गई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इसके लिए. तो वो दो कॉम्पिटिटर्स आए बाद में, ये लोग दोनों साथ में काम भी करते थे. कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है जब दो पार्टीज एक साथ आके देश के लिए जब ये संभालते, बागडोर जो इसका वही देखते हैं, तो उसको हम लोग कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं. जब वो लोग दोनों पार्टीज मिला के गवर्नमेंट चलाते हैं उसको हम लोग कोalition गवर्नमेंट कहते हैं. कभी कभी बारी बारी में भी वो, मतलब अब समझिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ में आ गए और फॉर्म किया गवर्नमेंट उन्होंने, तो बारी बारी में उनको
ये दिया जाता है कि वो काम करे, या तो कुछ काल कांग्रेस पार्टी वालों को दिया जाता है कि इतने साल आप काम करेंगे, उसके बाद वो कार्यकाल खत्म होने के बाद भारत जनता पार्टी को ये दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, तो उसको उनको दिया जाता है कि वो काम करे। तो उस तरह जो टेन्योर जो रहता है 5 साल का जो टेन्योर रहता है उनका काम करने का, उसको 2 हिस्सा में बांट के भी किया जाता है। नाउ लेट्स सी national parties. Also understand, see, the national parties and the regional parties. To get recognition as a national party, the election commission has prescribed the following condition. अगर आपको एक मेन पार्टी की तरह काम करना है तो इलेक्शन पार्टीज ने कुछ कमीशन ने कुछ कंडीशन रखे हैं। A political party should secure minimum 6% of valid votes in 4 or more states in the earlier Lok Sabha or state assembly elections, and minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha for any state or states in the earlier election. यानी कंडीशन है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स मिलने चाहिए 4 और मोर स्टेट में, 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में। इन द अर्ली, पहले जो लोकसभा जो इलेक्शन हुआ या स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ है, कम से कम उनको 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में उनको 6% की वोट मिलनी चाहिए। 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा फॉर एनी स्टेट। 4 मेंबर्स को इलेक्ट होना कंपलसरी है लोकसभा में किसी भी स्टेट के, एनी स्टेट के, और एनी स्टेट्स इन अर्लियर इलेक्शन, या अभी या उससे पहले। The candidates of a party should be elected for minimum 2% constituency out of total Lok Sabha constituency and minimum 3 states. जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अपने पास उसमें से 2% कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्ट होना चाहिए फ्रॉम द एंड मिनिमम 3 states. To get recognition as a regional party, regional parties का अगर ये रहेगा तो the election commission has prescribed the following condition. A political party should secure minimum 6% of the valid votes in the earlier Lok Sabha or the state assembly elections, and minimum 2 members should be elected in Vidhan Sabha state assembly. पहले के आप अगर देख रहे हो तो इलेक्शन इसमें सी नेशनल पार्टीज में को है जो है 6% ऑफ ये चाहिए, वैलिड वोट्स चाहिए 4 या मोर स्टेट्स में इन द लोकसभा और द स्टेट असेंबली इलेक्शन में होनी चाहिए, और उसमें से 4 मेंबर्स को इलेक्शंस जीतने चाहिए, इलेक्टेड होके आना चाहिए इसमें या पहले जो इलेक्शन हुए उसमें। जबकि रीजनल में है 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन द अर्लियर लोकसभा और द स्टेट असेंबली इलेक्शन, और मिनिमम 2 मेंबर्स गए इसमें थे, ये 4 मेंबर्स थे, इसमें 2 मेंबर्स विधानसभा में चुनने चाहिए, चुनकर आना चाहिए। A political party should secure minimum 3% of seats of the total seats of Vidhan Sabha. यानी पॉलिटिकल पार्टीज को should secure minimum 3% of seat, 3% सीट्स चाहिए। टोटल जो विधानसभा में सीट्स अवेलेबल होती है उसमें से 3% उनकी होनी चाहिए। स्टेट असेंबली और मिनिमम 3 स्टेट, ये कुछ शर्तें कंडीशंस होते हैं जिसको वो फुलफिल करना चाहिए, तब जाके उनको एज ए लीडर दे आर अपॉइंटेड। नेशनल पार्टीज रेफरेंसेस इज दिस Indian National Congress. The Indian National Congress was established in 1885. At the time of its establishment, Congress was a comprehensive movement working for the national independence. Groups with different ideologies had come together in the nationalist movement. After independence, the Congress emerged as the most dominating political party. The party from the beginning follows the policy of the secularism, all-round development, equal rights and welfare of the minorities and the disadvantaged sections of the society. Accordingly, Congress has organized various programs to achieve those objectives. The party believes in the democratic socialism, social equality and international peace. ऐसे तो said you earlier, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहले पार्टी के रूप में सामने आया था,
और वो काफ़ी साल तक डोमिनेट कर रहा था बाकी पार्टीज़ को, मतलब दूसरा उस वक्त कोई और पार्टीज उसके मुकाबले में कोई नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1885। उनका वर्क कांग्रेस वॉज ऑल एंड कॉम्प्रहेंसिव मूवमेंट वर्किंग फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस, ग्रुप्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजी, उनके अलग अलग आइडियोलॉजीज थे दैट कम टुगेदर इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस emerged as the most, that I said you earlier, the party from the beginning follows the policy of सेक्युलरिज्म को और ऑल राउंड डेवलपमेंट को, इक्वल राइट, सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए। माइनॉरिटीज मतलब जो निचले जाके नीचे वी कैन से जो माइनॉरिटीज होती है उनको, उनका वेलफेयर या उनको आगे लाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह ये किए थे ताकि माइनॉरिटीज़ को ऊपर लाया जा सके। अलग अलग जात की जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है और बाकी जो माइनॉरिटीज़ सेक्शन से उनको अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें की। कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम्स, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी किए थे और उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। द पार्टी बिलीव्स दैट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वलिटी एंड इंटरनेशनल पीस, तो उनका उद्देश्य ये रहा था सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए और इंटरनेशनली पीस होनी चाहिए। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये एक अदर ये है पार्टी से। दिस पार्टी बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1925। इट वॉज एन होल्ड पार्टी इन इंडिया। दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर्स एंड द वर्कर्स। आप ये चिन्ह देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि ये फार्मर्स के लिए या स्पेशली वर्कर्स के लिए है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है। इट इज़ एन होल्ड पार्टी इन इंडिया, ये बहुत पुराना पार्टी है। दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबरर्स एंड द वर्कर्स। ये जो पार्टी है वो लेबरर्स, कामगार लोगों के लिए, वर्कर्स के लोगों के लिए काम करता है। द पार्टी अपोज कैपिटलिज्म। The party leadership developed differences in the 1960s over the issue of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China और सोवियत यूनियन। यानी पार्टीज़ को ये किया गया था कि 1960 में कम्युनिस्ट पार्टी लोग कौन से टाइप ऑफ के कम्युनिस्ट चाइना लीडरशिप अपनाएंगे, वो कम्युनिस्ट चाइना का अपनाएंगे या सोवियत यूनियन के जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो उनका ये है उसको अपनाएंगे। सबका अलग अलग यह तरीका होता है। कम्युनिस्ट जो चाइना का अलग है, सोवियत यूनियन का अलग है, उनका अपने सब देश के हिसाब से उनका लीडरशिप या उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की एक सोच होती है। तो वही कहा गया है कि इंडिया कहाँ के लोगों का अपनाएंगे, या सोवियत यूनियन का जो आइडियाज़ है उसको अपनाएंगे या चाइना के जो आइडियाज़ है कम्युनिस्ट पार्टी के वो अपनाएंगे। दिस लीड टू द स्प्लिट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड सेपरेट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1964। तो इस मतभेद के वजह से किसका आइडिया को अपना के उसको आगे चलाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी को, ये इस बारे में तकरार होने की वजह से उन कम्युनिस्ट पार्टी में दो अलग अलग पार्टी बन जाते हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड दिस इज द मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म। तो एक अलग सा कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हो गया, दैट इज मार्क्सिस्ट was formed in 1964. Now Bharatiya Janata Party is an important party of the national level. Bharatiya Jan Sangh was established in 1915. Bharatiya Jan Sangh was established, उसको establish किया गया था 1951 में। This party was merged with Janata Party. भारतीय जनता पार्टी ये क्या है, एक एस्टेब्लिश किए थे भारतीय जन संघ करके 1951 में, और ये पार्टी मर्ज हुआ यानी वो जनता पार्टी के साथ मिल गए। दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1977। द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव। जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव मतलब वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई जनता पार्टी। देयर वाज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जन संघ, the component party of जनता पार्टी established a new party in 1980। ठीक है, ये जनता पार्टी जो थी 1977 में क्या हो गया, वो स्प्लिट हो गए, मतलब वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और वो अलग हो गए। तो भारतीय जन संघ जो जनता पार्टी के साथ मिली हुई थी, वो जो कंपोनेंट थी वो अपना पार्टी ऑफ जनता पार्टी एस्टेब्लिश, वो अपने आप को एक नया
पार्टी बनाई 1980 में, दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। द पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी कहलाने लगी। पहले क्या था, वो भारतीय जन संघ था, वो जनता पार्टी के साथ मिल गई। जनता पार्टी ज़्यादा दिन तक चली नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाई और फिर से उनमें अलग हो गए और भारतीय जन संघ वो क्या हुआ, एक दूसरा पार्टी के रूप में 1980 में आई, दैट इज़ कॉल्ड एज भारतीय जनता पार्टी। और इनका काम था, ये पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ द इंडियन कल्चर। ये पार्टी फॉर द इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए ज़्यादा महत्व देने लगे ये पार्टी। द पार्टी गिव्स इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑल्सो। ये पार्टी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी पे करते हैं और इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन जो है उसको भी मान्यता सबसे ज़्यादा देने लगी है। तो उनका उद्देश्य या आइडियोलॉजी वी कैन थिंक एट इज दिस थिंग्स about the Indian culture and tradition. Okay, here I am going to stop. The remaining part will be explained to you. That is remaining the Communist Party of India, that is Marxist. Then another it is Bahujan Samaj Party, Trinamool Congress. बहुत सारी पार्टीज है। इफ़ यू गो थ्रू, अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पार्टियाँ फॉर्म हो गई। जबकि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तब एक ही पार्टी ज़्यादा जिसका नाम था, दैट वाज कांग्रेस पार्टी। उसके बाद लेकिन बहुत सारे पार्टीज आए एंड स्टिल देयर आर मेनी मोर टू कम ओवर दैट। एक अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश में रहते हैं वो हमेशा। ओके, दिस इज़ व्हाट हियर आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।